प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन साथियों राजस्थान जीके के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के और 30 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। जिसके अंदर से साथियों 25% मतलब कि 50 क्वेश्चन जो है ये राजस्थान जीके का आपका साथियों मैटर होने वाला है। तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है। जी हाँ, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रन का बाहुल्य जो है यह अपना कौन से जिले में देखने को मिलता है? बिल्कुल जैसलमेर में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था साथियों, बताओ। जी हाँ, जो राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म है इसका नाम क्या था बताओ। नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चालीस शास्त्रीय, मारी प्यारी चन्ना। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, नजराना नाम था। तो नजराना ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? अरे घग्गर नदी की बात करें, ये कौन कौन से जिलों में बहती है? बिल्कुल गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। तो उसके आर पार का जो मैदान होता है उसे हम साथियों घग्गर का मैदान कहेंगे। जो साथियों 75% जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट रहेगा लाडलो। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है लाडलो? मैग्नीज के लिए, कोयला के लिए, टंगस्टन के लिए, लोहेस के लिए, किसके लिए जाना जाता है बताओ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये अपने टंगस्टन के लिए जाना था। है तो टंगस्टन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका साथियों डेगाना जो है ना, ये कहाँ पर है ध्यान में रखिएगा, नागौर जिले में स्थित है। जी हाँ। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है साथियों, बताओ जरा। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो। मेसा का पठार जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। जी हाँ, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है साथियों, यह भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? जी हाँ साथियों, कौन सी नदी है जिससे सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है लाडलो? लूणी, पश्चिमी बनास, चंबल, सोम। जी हाँ, कौन सी नदी है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो। 6 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, चंबल से होता है। तो चंबल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है साथियों, बताओ। बीकानेर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। जी हाँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो काजरी है लाडलो, यह अपनी कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेरगढ़ जो आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में स्थित है साथियों, बताओ जरा। जी हाँ, अलवर में, बारा में, बूंदी में, कोटा में।
शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें लाडलो तो ध्यान में रखिएगा यह अपना 12 जिले के अंदर स्थित है। तो 12 ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, जो आपकी शुष्क वन संस्थान है आफरी, ये कहाँ पर है? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। अरे साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आफरी भी जोधपुर में है और काजरी भी जोधपुर में है। जी हाँ। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है साथियों? बताओ जरा। जयपुर में, जैसलमेर में, नागौर में, बाड़मेर में। जी हाँ, खारे पानी की सर्वाधिक जिलों की बात करें साथियों तो अपने नागौर जिले के अंदर है। कौन से जिले में है? नागौर जिले में है। नागौर को साथियों हम धातु नगरी भी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं लाडलो? धातु नगरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मानमोरी का लेख कहां से प्राप्त हुआ है साथियों? बताओ। उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, राजसमंद से, जोधपुर से। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ये साथियों जो आपका लेख है ये कर्नल जेम्स टोड को मिला था। मतलब कि कर्नल जेम्स टोड ले जा रहा था कहां पर? इंग्लैंड ले जा रहा था। और साथियों समुद्र के अंदर इसे फेंक दिया गया था। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो नाव थी उसके अंदर आपका साथियों वजन ज्यादा हो गया। इस कारण इस मानमोरी के लेख को क्या कर दिया गया साथियों? समुद्र में फेंक दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? बताओ। कणसवा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख, बड़ली का शिलालेख। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बड़ली का जो शिलालेख है यह आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजपुताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, जो राजपुताना म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है? बताओ। जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, बूंदी में। राजपुताना म्यूजियम की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा यह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रही हूं। राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, यह अजमेर में स्थित है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? जी हाँ साथियों, जो चरी नृत्य है ये आपकी कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बताओ। भील, मीणा, गुर्जर, कथोड़ी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो गुर्जर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? जी हाँ, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो यह साथियों आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 8वीं ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गधों का मेला कहां पर लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन छपेगा। बताइए गधों का जो मेला है ये कहां पर लगता है? ब्राह्मणी माता के मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में, केवाई माता के मंदिर में, छींक माता के मंदिर में। जी हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणी माता के मंदिर में लगता है लाडलो। ध्यान में रखिएगा गधों का मेला लगता कहां पर है? तो ब्राह्मणी माता मंदिर है। और जिले की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जयपुर आपका सही रहेगा लाडलो। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कांकनवाड़ी का किला कहां स्थित है? जी हाँ साथियों, कांकनवाड़ी का जो किला है ये कहां पर है? जोधपुर में, अलवर में, नागौर में, सीकर में। कांकनवाड़ी का जो किला है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, अलवर के अंदर स्थित है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तोप खाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तोप खाना जो है साथियों राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ। जयपुर में, जालोर में, नागौर में या फिर जोधपुर में। तोप खाने की बात करें साथियों तो तोप खाना जो है यह आपका जयपुर में स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुंवारी कन्या का मंदिर कहां स्थित है? जी हां, कुंवारी कन्या का जो मंदिर है ये कहां पर है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, क्वेश्चन छपेगा ये क्वेश्चन। कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? बताओ।
दौसा में, अलवर में, कोटा में, सिरोही में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, सिरोही के अंदर स्थित है, तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? अरे साथियों, राजस्थान की जो विधानसभा है ना, उसके अंदर 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं साथियों? 200 सीटें हैं, तो 200 सदस्य हो गए ना। बिल्कुल 200 सदस्य हैं, और उनमें से साथियों जो है ना, मंत्री कितने बन सकते हैं? तो लाडलो 13 आपके हम बात करें 15%। जी हाँ, 15% मंत्री बन सकते हैं। 15% का मतलब होता है राजस्थान के आपके 30 साथियों जो है ना, आपके विधानसभा सदस्य साथियों क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका 200 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां। कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है लाडलो? जी हाँ, कोड़ामार होली हेतु कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? बिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर? जी हाँ बिल्कुल, कोड़ामार होली के लिए तो अपना बिनाए प्रसिद्ध है साथियों। तो बिनाए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ साथियों, जो चरखा संघ है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी बताओ? 1909 में, 1921 में, 1927 में, 1943 में? जी हाँ, चरखा संघ की हम बात करें लाडलो, तो ध्यान में रखिएगा 1927 में की गई थी। तो 1927 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर क्या रखा था? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के ऊपर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। इसके बाद में साथियों इसका नाम जो है ये बदलकर रखा गया था। क्या रखा गया था बताओ? जलालाबाद, खेराबाद, मिर्जाबाद, मोहम्मदाबाद? जी हाँ, जालौर का जो आपका नया नाम है साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये अपना जलालाबाद रखा गया था। तो जलालाबाद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में जरूर छपेगा साथियों। जी हाँ। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी बताइए जरा? जय सिंह द्वितीय के द्वारा, अमर सिंह द्वितीय के द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, जगत सिंह प्रथम के द्वारा? हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है साथियों, यह तो आपकी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तालाब ए शाही झीले किस जिले में स्थित है साथियों बताओ जरा? तालाब ए शाही, जी हाँ, पाली में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में, या फिर डूंगरपुर में? तालाब ए शाही जो झील है साथियों, ये आपकी बिल्कुल धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? धौलपुर में है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अरे क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहां पर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात करें तो अपना जयपुर है, और क्षेत्रफल की बात करें तो अपना जोधपुर हो जाएगा। जी हाँ, सबसे छोटा धौलपुर है, सबसे बड़ा जोधपुर है, और जनसंख्या केंद्र अपना जयपुर आएगा साथियों। और सर्वाधिक, जी हाँ, नदियों वाला जो संभाग है ये अपना कोटा है साथियों। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जो मैं बातें बताता हूं साथियों, साथ में और क्वेश्चन भी बताता हूं, उनको भी ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपके छपते हैं। जी हां। राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है साथियों बताओ जरा? दलपति विजय के द्वारा, मंडन के द्वारा, सूरज प्रकाश के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा? राजवल्लभ जो है साथियों, यह तो बिल्कुल सही बता रहे हो, मंडन के द्वारा क्या है? रचित है। तो मंडन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान है। हरा जो संगमरमर है साथियों, इसका उत्पादन कौन से स्थान से होता है बताओ? बाबरमल से, तलवाड़ा से, बेंसलाना से, सानू क्षेत्र से? जी हाँ बिल्कुल, हरा संगमरमर का जो आपका उत्पादन है लाडलो, ये बाबरमल क्षेत्र से होता है। तो बाबरमल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। लाग बाग क्या है? लाग बाग साथियों क्या है बताओ? किसानों पर लगाया जाने वाला कर है, विशेष प्रकार का नजराना है, एक प्रकार की कृषि है, महिलाओं का आभूषण है? अरे लाग बाग जो है ना लाडलो, यह तो आपका किसानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? कर है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक किस जिले में होता है साथियों? बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा? अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में या फिर पाली में? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कालबेलिया नृत्य की बात करें तो साथियों कालबेलिया नृत्य अपना ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पाली आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? जी हाँ, तापी जो बावड़ी है ये कहां पर स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में, बीकानेर में? तापी बावड़ी की बात करें तो ये साथियों जोधपुर के अंदर स्थित है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। नौलखा बावड़ी की बात करें तो साथियों कहां पर है? अपने डूंगरपुर के अंदर है। चांद बावड़ी की बात करें तो आबानरी दौसा में है साथियों, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आपके जरूर छपेंगे। जी हाँ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आपका भी सपना है साथियों टीचर बनना और छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को पढ़ाना, तो साथियों बीएसटीसी की परीक्षा पास कीजिए और 2 साल ये कोर्स कीजिए और उसके बाद साथियों साथ साथ में तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। बस आपको मेहनत करते रहना है साथियों, इस संसार को भी दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, हम बड़ा ही कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते, तो मेहनत करते रहिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा जो क्लास साथियों इसी भी प्रकार की आपको हमेशा शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो हमेशा शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? बताओ जरा। कोटा में, भीलवाड़ा में, डीग में, जयपुर में? जी हाँ, किशोर सागर तालाब जो है साथियों यह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने कोटा जिले के अंदर स्थित है, तो कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है, छत्रविलास तालाब कहां स्थित है? जी हाँ, छत्रविलास जो तालाब है ये कहां पर है बताओ? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में या फिर बारा में? जी हाँ, छत्रविलास तालाब की बात करें साथियों तो यह अपना कहां पर है? कोटा केंद्र है, तो कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं बताओ? राम सरोवर को, ज्वाई बांध को, सेवर बांध को, सेई बांध को? जी हां, मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह हम किसे कहते हैं? ज्वाई बांध को कहते हैं। जी हां, ज्वाई बांध कहां पर है साथियों? अपने पाली जिले के अंदर स्थित है, तो आपका ज्वाई बांध ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं बताओ जरा? चेरापूंजी, जी हां, उदयपुर को, बांसवाड़ा को, झालावाड़ को या फिर कोटा को? जी हाँ, बिल्कुल झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? 10, 8, 12 या फिर 7? जी हाँ, कितने हैं साथियों? 12 हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ। जेतारण का युद्ध कब हुआ था बताइए जरा? जेतारण का युद्ध 1644 में, 1544 में, 1526 में, 1527 में? जी हाँ, 1544 ईस्वी में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था साथियों? बताओ जरा, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील? जी हाँ, राणा लाखा के समय जो है ना साथियों ये अपना कौन सी झील का निर्माण हुआ था? पिछोला झील का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रक्त तलाई नामक स्थल कहां पर स्थित है? जी हां साथियों, जो आपका रक्त तलाई नामक स्थल है, स्थान है, ये कहां पर है बताओ? आबू में, राजसमंद में, हल्दी घाटी में, उदयपुर में? जी हाँ, ये अपना राजसमंद के अंदर स्थित है साथियों, तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ।
महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ निर्मित है साथियों, बताओ। जी हाँ, 8 खंभों की छतरी है। बिल्कुल साथियों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है। 8 खंभों की है। कहाँ पर निर्मित है बताओ। चूलिया में, चित्तौड़ में, चावंड में, बांडोली में। यह साथियों अपने बांडोली के अंदर स्थित है। तो बांडोली ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना कब की गई। 1840 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। जी हाँ, 1841 ईस्वी के अंदर साथियों मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है साथियों, बिल्कुल बताओ। जेंटलमैन जो आपका बिल्कुल एग्रीमेंट है, इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है। मेवाड़ से, बीकानेर से, जयपुर से, बाड़मेर से। जी हाँ, बिल्कुल ये अपने जयपुर प्रजामंडल से है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर छपेगा एग्जाम के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं। जी हाँ साथियों, जो पाने होते हैं किसे कहते हैं। कागज पर चित्रण को, कपड़े पर चित्रण को, लकड़ी पर चित्रण को, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण को। जी हाँ, बिल्कुल कागज पर जो चित्रण होता है उसे हम पाने कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पतंग महोत्सव कहां आयोजित होता है साथियों, बताओ जरा। पतंग महोत्सव की बात करें हमें, अजमेर में, झालावाड़ में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। पतंग महोत्सव जो है साथियों यह आपका जी हाँ जयपुर में आयोजित होता है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पतंग महोत्सव, जी हाँ हाथी महोत्सव, ये दोनों के दोनों महोत्सव साथियों अपने जयपुर में ही आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल। मनसा माता का मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों, बताओ जरा। देशनोक बीकानेर में, गोठ मांगलोद में, रेवासा ग्राम में या फिर झुंझुनू में। जी हाँ, मनसा माता का जो मेला है साथियों यह अपना झुंझुनू में आयोजित होता है। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है साथियों। जी हाँ, कजली तीज की जो भव्य सवारी है कहां पर निकलती है। अलवर में, बूंदी में, अजमेर में, नागौर में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, अपने बूंदी जिले के अंदर निकलती है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है साथियों, बताओ जरा। दिंगा गणगौर जो है कौन से शहर की प्रसिद्ध है। अजमेर की, झालावाड़ की, उदयपुर की या फिर कोटा की। जी हाँ, दिंगा गणगौर जो है साथियों ये अपने उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हमीर महाकाव्य नामक काव्य की रचना किसने की थी, बताइए जरा। उदोतन सूरी ने, वीरभान ने, दलपत विजय ने, नयन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य नामक जो काव्य है साथियों इसकी रचना जो है ये नयन चंद्र सूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोगाजी की थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, बताइए जरा। बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी। अरे साथियों, गोगाजी के थान की बात करें तो ये तो अपने खेजड़ी, जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साथियों अपना प्रोसिपिस सेनेरियो, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है साथियों, इसी के नीचे आपके गोगाजी के थाने बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सिरोही में, पाली में, सवाई माधोपुर में, नागौर में। चौथ माता का मंदिर जो है लाडलो ये अपना कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, तो आज की क्लास कैसे लगी साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके 50 में से साथियों 25 प्लस 20 सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना रखते हैं, कल वापिस मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।